भारतीय जनता पार्टी का जो वास्तविक रूप है वो इस सड़क पर प्रदर्शित होता है। अरे वो सिंदूर की मर्यादा कलंकित हो रही है नेशनल हाईवे पर और भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। अरे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कहते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी के चरणों में सेना को नतमस्तक करते हैं, दूसरी तरफ सूफिया कुरैशी जी को अशब्द बोलते हैं। ये सड़क पर निर्वस्त्र अवस्था में भारतीय जनता पार्टी के जो नेताजी उस महिला को घुमा रहे हैं। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे पर भाजपा नेता मनोहर सिंह धाकड़ जो कि मंदसौर के रहने वाले हैं और मनोहर सिंह धाकड़ का एक महिला के साथ हाईवे पर आपत्तिजनक कृत्य करते हुए महिला के साथ एक वीडियो वायरल हुआ है जो कि सुर्खियों में है। और इस वायरल वीडियो पर जो कांग्रेस की संभाग की प्रवक्ता हैं दीप्ति पांडे, वह कुछ मीडिया से कुछ कहना चाहती हैं। मीडिया के सामने क्या कुछ बातें इस पूरी घटना को लेकर वह कहना चाहती हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं इस घटना को लेकर? निश्चित तौर पर यह घटना बेहद मानवता, सभ्यता, संस्कार, मर्यादा सबको तार तार करने वाली ये घटना है। भारतीय जनता पार्टी का जो वास्तविक रूप है वो इस सड़क पर प्रदर्शित होता है। क्या सभ्यता है, क्या संस्कार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी और ये मोदी जी, जो अभी हाल में ही मोदी जी का एक वीडियो वायरल हुआ था कि मेरे रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। अरे वो सिंदूर की मर्यादा कलंकित हो रही है नेशनल हाईवे पर और भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। वो सिंदूर क्यों नहीं खोल रहा मोदी जी का? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कुछ भी बोलेंगे। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने सूफिया कुरैशी जी पर बोले अशब्दों का, अपमानजनक शब्दों का विजय शाह जी के द्वारा कोई उन्होंने बदला नहीं लिया। वो अभी भी बराबर घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खाना पूर्ति कर रही है। वो महिला सूफिया कुरैशी जो देश का नाम रोशन करती है, महिलाओं की ताकत बन के उभरी है, उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी नहीं दिला सकी। अभी जो ये धाकड़ नेता है नेशनल हाईवे पर जो मर्यादा को तार तार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र दिखा रहे हैं सड़क पर। उनका वीडियो भाजपा की कोई सदस्य नहीं है। अरे आप उनका देखिए ना, उनका एक फोटो जगदीश देवड़ा जी के साथ उनकी पत्नी है और वो धाकड़ साहब अपना बढ़िया भारतीय जनता पार्टी का गमछा ओढ़कर उनको गुलदस्ता दे रहे हैं। अगर वो सदस्य नहीं है तो ये फोटो कहाँ से आई? किसके साथ है? आपके जगदीश देवड़ा जी के साथ। पर कैसे लोग करेंगे कार्रवाई? भारतीय जनता पार्टी के लोग, जगदीश देवड़ा ने अभी कहा था कि मोदी जी के चरणों में सेना नतमस्तक है। अरे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कहते हैं। मोदी जी का भी एक कार्टून वायरल हो रहा है सेना की ड्रेस में, मतलब जो कुछ कर रहे हैं मोदी जी कर रहे हैं। ये सेना का अपमान नहीं है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी के चरणों में सेना को नतमस्तक करते हैं, दूसरी तरफ सूफिया कुरैशी जी को अशब्द बोलते हैं और उसके बाद ये सेना का सबसे बड़ा अपमान कि मोदी जी को ही सेना की ड्रेस में खड़ा कर देते हैं। ये लोग जो सर्वोच्च शिखर पर बैठी महिला जिसने अपनी साहस का लोहा मनवा दिया दुश्मन देश को, उसका सम्मान नहीं रख पाए। ये सड़क पर निर्वस्त्र अवस्था में भारतीय जनता पार्टी के जो नेताजी उस महिला को घुमा रहे हैं। महिला भी पूर्णतः दोषी है क्योंकि कहते भोजन भजन और नारी ये सब पर्दा के अधिकारी, ये सनातन से चला आ रहा है। वो महिला निर्वस्त्र खुद नहीं हो रही है, वो अपनी मर्यादा के साथ साथ अपने परिवार को कलंकित कर रही है, समाज को निर्वस्त्र कर रही है, पूरी महिला जाति को निर्वस्त्र कर रही है। ये बहसी लोग हैं, ये जानवर लोग हैं, ये हवस के पुजारी लोग हैं। और ये भारतीय जनता क्यों शांत रहती है? नहीं, कांग्रेस कहाँ शांत है? हमारे जीतू पटवारी जी ने अभी प्रेस वार्ता में कहा किस्सा कुर्सी का है भैया, कुर्सी के लिए कुकर्म सहेंगे। वो जो धाकड़ साहब है उनकी पत्नी जो है वो जिला पंचायत की सदस्य है। एक कुर्सी का पायदान हिल रहा है मोदी जी का। मोहन सरकार को लग रहा है कि जिला पंचायत का ये चला जाएगा मामला। बेटियों के साथ बलात्कार हो, बेटियां निर्वस्त्र हो, सड़क पर गंदा नाच हो। भारतीय जनता पार्टी को क्या अब ये नारा हो गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, बेटी बचाओ, ये बेटी पढ़ाओ वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इनका विकास क्या है? ये विकास है नेशनल हाईवे पर। ये क्या कर रहे हैं मोदी जी? इनकी नसों में अब सिंदूर नहीं दौड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष कुछ बोलेंगी? नहीं बोलेंगी। कैसे बोलेंगी? कुछ समय पूर्व उनके भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के किस्से पेपर में छपे हैं।
छतरपुर की भी महिला नेत्रियां हैं। कई बार अगर मैंने देखा, निश्चित तौर पर महिला किसी भी प्रदेश की हो संवेदनशील होना चाहिए। अगर कहीं अन्य प्रांत में किसी महिला के साथ कुछ होता है तो हमारे छतरपुर की महिला नेत्रियां इतनी जागरूक हैं कि वो धरने पर बैठती हैं, पुतला दहन करती है। कई महिला तो कांग्रेस कार्यालय के बाहर बैठ के धरना देती हैं। अरे मैं उन कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरना देने वाली महिलाओं से बार बार निवेदन करूंगी कि इस विषय पर, नेशनल हाईवे पर धाकड़ साहब के इस कृत्य पर वो महिलाएं कहाँ नदारद हैं भाई। भाजपा की महिला नहीं बैठे तो कांग्रेस की जो विपक्ष में महिला हम बोल रहे हैं ना, हमारे जीतू पटवारी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने की, और लोग बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। सनातन परंपराएं हैं, ये हिंदूवादी लोग हैं, ये हिंदू हिंदू कहते हैं। अरे इनको पता है वो महिला भी है, वो पुरुष भी है, सनातन से परंपरा चली आ रही है, हम इतिहास में जोड़ते हैं। महिलाएं इतनी बदतमीज नहीं होती, ये बहसी लोग हैं। महिला पर जो महिला थी उसको भी मैं एक बात बताना चाहूंगी, कैसे भी हो सनातन में भगवान कृष्ण ने एक उदाहरण दिया है, चीर चुराए गोपियों के। जब गोपियों ने उनसे पूछा तो उनको ये बताया गया, इतिहास पुराणों में लिखा हुआ है कि महिला निर्वस्त्र होकर सार्वजनिक जलाशय में स्नान नहीं कर सकती। साक्षात वरुण देवता का, सूर्य देवता का, जल देवता का अपमान होता है। महिलाएं अपने बाथरूम में भी अगर स्नान करती हैं तो भी वो वस्त्रों में करती हैं। महिलाएं इतनी असंवेदनशील नहीं हो सकती। पर हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका चेहरा, उनके संस्कार इतने असंवेदनशील हो सकते हैं। पुरुष दोनों नशे में थे क्या? भारतीय जनता पार्टी है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अब तो उनके शरीर में सिंदूर दौड़ रहा है। अरे जो अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरने के बाद छोड़कर चला गया, उसकी नसों में सिंदूर दौड़ रहा है। मोदी जी कुछ भी बोलते हैं, उनको बोलने के पहले ये नहीं लगता कि ये देश देख रहा है। हास्यप्रद बातें वो कर रहे हैं, देश उनकी हंसी उड़ा रहा है। अरे जसोदा बहन से पूछिए सिंदूर की कीमत, सिंदूर कैसे खोलता है। उस महिला से पूछिए जिसने आपके बिना इतना जीवन निकाल दिया। मोदी जी ने वो भाई कर दिखाया, क्या कर दिखाया मोदी जी ने? पूरा देश मोदी जी के साथ था, पूरे दल मोदी जी के साथ थे, पूरा विपक्ष मोदी जी के साथ था। फिर भी मोदी ने कहा ट्रंप कौन होते हैं? मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी से कि प्रश्न करे, ये देश प्रश्न करे ट्रंप से कि हु आर यू। ये नमस्ते ट्रंप का भारत नहीं है कि आपने नमस्ते ट्रंप में हजारों करोड़ बर्बाद कर दिए। आप पूछिए मोदी जी, ट्रंप से पूछिए कि हु आर यू। हमारे बीच में दखल देने वाले आप कौन होते हैं? हमारी संधि को विराम देने वाले आप कौन होते हैं? पूरे विश्व पटल पर भारत को बदनाम करने वाले कौन होते हैं? भारत का जो ट्रंप से जो व्यापार होता है, उस व्यापार पे दिक्कतें आ रही थी, ऐसा कुछ था क्या दिक्कत है? आपने इंदिरा जी को सुना? आप सुनिए इंदिरा गांधी को, उन्होंने कहा कि हमें विदेशी लोग या बाहरी ताकतें आदेश देने का दुस्साहस ना करें। आज नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा पक्ष विपक्ष सारे दल थे, पूरी देश की एक एक जनता थी, पर देश को झुका दिया। सेना का अपमान करवा रहे हैं, रोज बयानबाजी कर रहे हैं, और बयानों से अगर आक्रोश जनता हो रही है तो मोदी जी ने एक पार्टी में अंदरूनी फरमान जारी कर दिया कि भैया सेना की ड्रेस पहना के मोदी जी का कार्टून लगाओ। किसी भी हाल में इस देश में प्रचार तंत्र मजबूत होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए, क्योंकि देश में प्रचार मंत्री है, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री तो है ही नहीं। यहाँ बात ऑपरेशन सिंदूर की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है जो मंदसौर में जो घटना हुई है। ऑपरेशन सिंदूर की बात इसलिए आ गई कि मोदी जी की नसों में आजकल सिंदूर दौड़ रहा है, मोदी जी की नसों में सिंदूर दौड़ रहा है। तो उस जिला पंचायत अध्यक्ष जो धाकड़ जी नेताजी की पत्नी है, उसकी मांग का सिंदूर, जिला पंचायत सदस्य है, उसकी मांग का सिंदूर बीच सड़क पर नेशनल हाईवे पे तार तार हो रहा है। मोदी जी की नसों में वो सिंदूर कब दौड़ेगा भैया? अब तो दौड़ना चाहिए। और या फिर जो महिला थी उनके साथ, उनकी मांग में भी किसी का सिंदूर होगा, वो सिंदूर भी दौड़ना चाहिए मोदी जी के नसों में। और उस सिंदूर के लिए कृत्य करके धाकड़ जी को हटाए और जिला पंचायत का मोह छोड़कर मोदी जी सिंदूर दौड़ाएं, खोलाएं और उस सिंदूर की मर्यादा को बचाएं। पर मोदी जी कैसे बचाएंगे? विजय साय जी का अभी तक कुछ नहीं हुआ, जगदीश देवड़ा का अभी तक कुछ नहीं हुआ, सेना मोदी जी के चरणों में है। प्रदेश की सरकार ध्यान दे ना, मोदी जी कैसे ध्यान देंगे? मोहन यादव जी क्या ध्यान देंगे जब उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ही कह रहे हैं कि मोदी जी के चरणों में सेना नतमस्तक है, और प्रदेश नेतृत्व से कितना अपमान जनता को चाहिए। वो देवड़ा जी के साथ वो धाकड़ जी की फोटो वायरल हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी का गमछा ओढ़े, वो क्या एक्शन लेंगे? मोहन जी कौन है भैया?
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, अरे पर्ची वाले मुख्यमंत्री है। अगर मोहन यादव जी खुद मुख्यमंत्री होते तो अभी तक तो एक्शन हो जाते, पर पर्ची में अगर लिख कर नहीं आएगा कि किसके खिलाफ एक्शन होना है तो पर्ची वाले मुख्यमंत्री तो एक्शन ले नहीं सकते। अब हम ये सवाल कैसे करें, प्रदेश में नेतृत्व तो पर्ची का चल रहा है ना। ये पूरी जो घटनाक्रम हुई है इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पूरी ये घटनाक्रम जो मंदसौर में हुआ है इसको लेकर। देखिए, मंदसौर वाला कांड बेहद निंदनीय है। मैं कहूँ कि आई हैव नो वर्ड उस घटना के बारे में तो शायद शब्द नहीं है और मर्यादा और संस्कार नहीं है कि हम कुछ सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर बोलें। लेकिन मेरा एक ही निवेदन है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि थोड़ा पार्टी को संस्कार दें। ऐसे छल बल से धोखे से सत्ता छीन लेना अलग बात है, पार्टी में संस्कार भरना एक अलग बात है, नारे लगाना एक अलग बात है, नारे को प्रभावी करना एक अलग बात है, निभाना अलग बात है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को भाजपा के नेताओं से बेटी बचाओ तक लाने वाली भारतीय जनता पार्टी से यही निवेदन है लेकिन कि थोड़ा इसमें जो मर्यादा बनाए रखें। लेकिन इसमें जो पुरुष हैं धाकड़ जी, तो उसमें क्या केवल धाकड़ की गलती है क्या? ये आपका वाजिब प्रश्न है, पर ये कहते हैं ना कि महिला की 200% मैं गलती मानती हूँ, पूरी गलती मानती हूँ, लेकिन वो पुरुष किस काम का जो महिला को सरेआम निर्वस्त्र करके सड़क पर छोड़ दे। इसमें उस पुरुष की भी उससे ज्यादा गलती है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो क्या उनमें इतने संस्कार नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के नेता या कोई भी देश का पुरुष महिलाओं की आबरू को बचाने का काम करता है, उनके शरीर पर वस्त्र देने का काम करता है। अगर कहीं कोई ऐसी घटना हो जाती है तो कई पुरुष अपने वस्त्र उतार कर महिला को दे देते हैं। सरेआम कई हमने देखा है घटनाएं होती हैं। प्रसव पीड़ा से पीड़ित महिलाएं अगर हो जाती हैं सार्वजनिक बसों में या प्लेटफॉर्म पे तो लोग अपने कपड़े उतार के लगा देते हैं, पर महिला की आबरू नहीं जाने देते। ये देश पद्मावती का देश है, ये शीश कटने नहीं देता, ये झुकने नहीं देता। ये उन महिलाओं का देश है जो सामूहिक जौहर कर लेती हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए। गलती दोनों तरफ से है, पर ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा सड़क पर अर्धनग्न अवस्था में उजागर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, वो पुरुष किस काम का जो एक महिला को इस तरीके से बेइज्जत कर रहा। महिला की गलती 200% है, पर क्या उस पुरुष का ये दायित्व तो नहीं बनता था? पर ये मोदी जी का विकास है जो सरेआम। लेकिन एफआईआर तो की जा चुकी है ना। भारतीय जनता पार्टी है, ये केवल कागजों पर सिमट कर आपको गोल गोल कर देती है, पर कुर्सी से आप समझौता नहीं करेंगे, कुकर्म से समझौता कर लेंगे, बेइज्जत हो जाएंगे, पूरे देश में हंसी उड़वा लेंगे, पर कुर्सी नहीं जानी चाहिए। छतरपुर में कि अभी जो विजय साहब वाला मुद्दा हुआ था, जब पूरे प्रदेश में कार्यक्रम हो गया था, उसके बाद छतरपुर जिले में हुआ। इसी तरह से ये बड़ा मुद्दा है, इस पर कांग्रेस ये आप लोगों का मानना गलत है। कांग्रेस हमेशा काम करती है। उस बीच में जब कोर्ट की प्रक्रिया चल रही थी, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले रखा था उस विषय में, और रहा प्रदर्शन तो किसी विषय पर प्रदर्शन होना मतलब क्या है? क्या उसी दिन होना चाहिए? प्रदर्शन तो लगातार होते रहते हैं, लोगों की भावनाएं जागती रहती हैं, लोगों का विवेक जागता रहता है और वो उसका विरोध करते रहते हैं। आजादी की लड़ाई हमने एक दिन में थोड़ी जीती, लोगों का खून खौला, उबाल आया, देश के प्रति प्रेम आया और आज़ादी का एक लंबा इतिहास रहा। पर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, न इनका आज़ादी से वास्ता रहा, न इनका महिलाओं से वास्ता है, न इनका किसानों से वास्ता है। ये वीर किसानों का देश था। पहले कहते थे जय जवान और जय किसान, भारतीय जनता पार्टी ने इसका भी नारा उल्टा कर दिया, मर जवान और मर किसान। पर मोदी का सम्मान होना चाहिए भाई, चाहे किसानों की हो मोदी की फोटो, चाहे शिक्षक हो मोदी की फोटो। अरे एक फोटो तो और हास्यप्रद थी, मोदी जी भगवान राम की उंगली पकड़ के जा रहे थे। वो राम जो सृष्टि करता है, पर हम राम को लाए हैं, ये और हास्यप्रद लाइनें थी। अरे राम को लाने की औकात ताकत किसी की है? पर मोदी जी ने सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया। पूरी मर्यादाओं को तार तार करते हुए मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी में भी वो मर्यादा उल्लंघन की परिपाटी लगा दी है। अब सब बिल्कुल बौखलाए लोग हैं, सत्ता के नशे में चूर लोग हैं, इनको अच्छा बुरा कुछ भी नहीं दिखता है। बोल रहे हैं कि ये एआई का कमाल है, ये फर्जी वीडियो है। ये बिल्कुल साफ वीडियो है, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिला है। एआई का ये वीडियो है ही नहीं। अगर ये एआई का वीडियो होता तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए ना होते, एफआईआर ना हुई होती। पुलिस पागल नहीं है, पुलिस ने एफआईआर करी है, लेकिन वो एफआईआर सत्ता के उसमें दब के रह जाएगी। और पर्ची वाले मुख्यमंत्री तो कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे कि नितिन गडकरी जी ने सड़कें बहुत अच्छी बनाई हैं, उसमें सारी सुविधाएं दी हैं, ये सीसीटीवी बड़ी बड़ी घटनाएं जो कैमरे में कैच हो रही हैं, उसी तरह छतरपुर में भी कैमरे लगने का
लगाए जाने का एक प्रशासन के द्वारा पूरा पहल चल रहा है, जिसमें व्यापारी, शहर के गणमान्य लोग भी उसमें पूरी सहायता कर रहे हैं। तो इस पूरी घटना के बाद तमाम ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, रात्रि के दौरान भी हो जाती हैं, कई महिलाओं के साथ भी, कई घर चोरी भी हो जाती है। इन पूरी घटनाओं पर जो निगरानी अब सीसीटीवी रखेगा, छतरपुर के लिए क्या कहना चाहते हैं सीसीटीवी? देखो, छतरपुर में तो सीसीटीवी लगना चाहिए। और छतरपुर में अरविंद कुजूर हत्याकांड, ये कैसे उन्होंने आत्महत्या कर ली, ये बहुत गंभीर विषय है। एक टीआई को कैसे ब्लैकमेल किया गया, आप सोचिए ना। तो इसके पीछे कितना बड़ा रैकेट चल रहा है, इसके पर्दे के पीछे कितनी कहानियां हैं। अभी कहाँ हम तह तक गए, कैमरे लगे होते सारी चीजें समझ में आती। तो छतरपुर में बेहद जरूरी है। और सबसे बड़ी बात मैं फिर वही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा ये सड़कों पर उजागर हो रहा है। ये पूर्ण रूप से महिला विरोधी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का कोई स्थान नहीं है। इनकी महिलाएं इनके कार्यालय में सुरक्षित नहीं है, छतरपुर की सड़कों पर सुरक्षित नहीं है। हर जगह बीजेपी के लोग ही संलिप्त नजर आते हैं। अब अपराध बलात्कार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। और पर्ची वाले मुख्यमंत्री केवल आत्म प्रशंसक हैं, स्व प्रशंसा में बिल्कुल लीन है और उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं। अगर नैतिकता होती तो 1 सेकंड के अंदर, 15 मिनट के अंदर, 2 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर विजय शाह, जगदीश देवड़ा और अन्य लोग जो भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं उनके इस्तीफे हो जाते। वो धाकड़ साहब, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता। उनकी पत्नी का बिना मोह किए उनके जिला पंचायत वार्ड का उनको निष्कासित कर दिया जाता, उनसे सवाल किया जाता। पर ये भारतीय जनता पार्टी है। पर ये भूल जाए लोग कि भारतीय जनता पार्टी का ये नशा बहुत दिन चलेगा। ये जनता सब देख रही है और बहुत जल्दी इनको सिंहासन से नीचे उतारने का काम करेगी। एक बार उतार चुकी है, छल से ये सिंहासन फिर ले चुके हैं। लेकिन अब पर्ची वाले मुख्यमंत्री ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे, ये कुकर्म बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये थी संभाग की कांग्रेस की प्रवक्ता दीप्ति पांडे जी, जिन्होंने मंदसौर में जो एक भाजपा नेता का वायरल वीडियो होने के बाद अपना आक्रोश जाहिर किया है और सरकार से मांग की है कि इन्हें यदि जो पार्टी में है तो उनको पार्टी से तत्काल ही हटा देना चाहिए। उनकी जो पत्नी है, जिला पंचायत सदस्य हैं, उनको भी इस पद से पृथक कर देना चाहिए। और साथ में इस पूरी घटनाक्रम के बारे में महिला और पुरुष यानी कि भाजपा नेता और जो आपत्तिजनक कृत्य में पाई जाने वाली महिला है, इन दोनों लोगों को भी दोषी ठहराया है। पेपर टाइम के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। गर्मियों और विवाह के सीजन में रावत स्टोर्स लाया है 2 महीने की मेगा सेल बड़े ऑफर्स के साथ। 3 पीस ट्रॉली बैग, सफारी, VIP जैसी ब्रांडेड कंपनियों पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। दुल्हन किचन सेट 101 पीस से 151 पीस तक बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज। शादियों में दिए जाने वाले उपहार भी हर रेंज में उपलब्ध। रावत स्टोर्स के साथ अपने किचन को करिए अपडेट। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन कुकर बदल डालें और ले जाएं प्रेस्टीज, सुजाता, सूर्या, हॉकिंस, गरुणा और बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के आइटम, वो भी आकर्षक एक्सचेंज डिस्काउंट रेट पर। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, इसलिए पता वही पुराना नोट करें। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।